दर्द लिए हाथ में खड़े हैं, खोखलापन लिए हाथ में खड़े हैं। भगवान ने जीवन दिया था जीने के लिए, पर जाने क्यों इतनी मुश्किल, इतना कठिन कर दिया। हमारे ग्रुप का नाम है स्माइल्स। स्माइल्स का माने सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। यस, स्माइल्स बस यही करता है, आपको बाहर की दुनिया से मोड़ के आपको अंदर के जगत में ले जाता है, जहां सारे ब्रह्मांड की शक्तियां है। सारे ब्रह्मांड का कि ताले की चाबी हमारे मन के अंदर है, वो पावर की चाबी हमारे मन के अंदर है। और हमारी मोटिवेशनल गुरु हैं मोनिका सिंघल जी। मोनिका सिंघल जी के बारे में क्या बोलूं, शायद आप उनसे बात करेंगे या जब आप उनसे मिलेंगे अभी 10 मिनट बाद, तो आप खुद ही जान जाएंगे। 5 या 10 लोगों से उन्होंने जर्नी शुरू की थी आज से 3 साल पहले, और आज आलम यूं है, मैं अकेला ही चला था सफर में। भाव इतना शुद्ध था कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज 2000 से भी ज्यादा देश के हर कोने से, अरे देश नहीं विदेश, पूरे संसार के हर कोने से यहाँ लोग जुड़े हैं। और जुड़ने का आलम ये है कि जितने जुड़े हैं उतने ही और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैजिक हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैजिक वर्ड ऐसे कैसे, बट हाँ, किसी की बीमारियां ठीक हो रही हैं, किसी के रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, किसी के बिजनेस ठीक हो रहे हैं। और कैसे, एक जादुई चाबी जो आप ही के अंदर छुपी है, और जिसकी चाबी खोलने के लिए हमारी मोनिका सिंघल जी आ रही है, जो छोटी 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 चीजों से जो आप ही के आसपास है, आप ही के अंदर है, उनसे आपका कनेक्शन कराएंगी। सो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे इस स्माइल सेशन में। सी मैजिक इन लाइफ। A very good evening to everyone. आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। Okay. A very good evening. Hari Om. A very good evening to everyone present here. On behalf of the Hindustan Club Ladies Wing and its chairperson, Mrs. Jyoti Tulsian, it is my pleasure to welcome you to this session, Smile with Smiles. I'm so glad to have here with us Mrs. Monica Singhal ji, who is a speaker, a spiritual healer, who is a speaker and spiritual healer, and someone who has considerably improved my own life with her useful insights. So without further ado, over to you, Monica ji. I welcome you. Hari Om. हरिओम। कैसे हैं आप सब? वेरी नाइस सुमन जी, हाउ आर यू? अनम्यूट तो करिए जरा सुमन जी को। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। तो हमारी एंजल ने बोला कि स्माइल का मतलब सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड है। डू यू फील सो? यस यस मोनिका जी, मेरी तो पूरी लाइफ रिफॉर्म कर दी है स्माइल्स ने। 4 महीने से आपसे जुड़ी हुई हूँ। हाँ, बहुत चेंजेस। शुक्राना। और ये हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान क्लब में भी ये सब कोई को पता चले और सब महसूस करे आज। ऐसा ही गुरु से प्रार्थना है, ऐसा ही इस यूनिवर्स, इस इनफाइनाइट से, जो हमारे बाहर नहीं, जो हमारे अंदर है। आज तो मुलाकात उससे करनी है। बाहर तो सबसे मिल लिए, आई थिंक दुनिया में अनगिनत, वी कैन नॉट इवन काउंट, बट वी हैव अ बिगर वर्ल्ड इनसाइड अस। सो चलिए पहले एक छोटी सी जर्नी देखते हैं। स्माइल कैसे शुरू हुआ, कैसे फ्रेंड्स इकट्ठी हुई, कैसे कैसे जादू हुआ सबकी लाइफ में। छोटा सा इंट्रोडक्शन।
वैसे तो सुमन जी ने भी बता दिया, स्थित प्रज्ञा ने भी बता दिया, बट स्टिल एक छोटा सा intro about what is smiles. हरिओम. It's a humble request, अब अपने cameras on रखें. It's not हाँ, ये affected heating. कैमराज ऑन रखिए बिकॉज इसलिए नहीं कि हमें आपको देखना है, इसलिए कि आपको वो एनर्जी पहुंच सके जो आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं. यू विल फील अ ट्रांसफॉर्मेशन इन टुडेज सेशन ओनली. और मैजिक तो उसी को कहते हैं जो मिनट में घटे. मैजिक उसको तो कहते ही नहीं जिसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वेट करना पड़े. मैजिक तो मतलब मैंने पलक झपी और मुझे ऐसा लगे जैसे मैं नई सी हो गई. पर उसके लिए हमें आप सबको देखना तो पड़ेगा. And let's walk on this miracle, full of miracles journey. So देखिए, शुरू करते हैं. Hi, I'm Radhika. Wow, it is so beautiful to see so many beautiful souls gathered here together today to receive the blessings from Divine. You know, when I read the messages that are posted on the group and see the videos that people share on the experiences that they've had, I feel so surprised and happy, and I feel so blessed. Shukrana, Shukrana, Shukrana. Wैसे, even we are lucky enough because at such a young age, we are being educated on this science beyond science. After knowing this real science, I feel so rich and prosperous in my life suddenly. कितनी बड़ी गलती कर जाते अगर इस साइंस को सुपरस्टिशन मानकर भूल जाते. You know, initially even I used to find meditation very difficult. ऐसा लगता था आंख बंद करो और उसके बाद क्या देखूं? म्यूजिक पे कंसंट्रेट करो या अपनी थॉट पे या ब्रीदिंग पे? कैसे करूं यार? But अब समझ आया that this is the simplest and the magical thing. And this is the biggest secret and key to happiness. How a negative thought changes our urja and the other person's urja as well. And on the other hand, how sending energy full of love and blessing someone charismatic and selfless, one among many, she came in contact with Brahmgyan terminology through Sant Bhupesh Ji. Through him, she learned the simple lessons of life and tried to apply the same on herself, and was encouraged by him to make her peer group follow the same principles of life with ease and care to make their lives better. Mrs. Monica Singhal then invited a few of her friends to listen to her. Then, friends of friends joined the group, and they all saw a drastic change in their lives due to the lessons they learned and the new hopes in their lives. Alongside, Mrs. Monica Singhal, being a spiritual healer, started her journey of meditation through her guru, Mrs. Jharna Sharma Ji, and her learnings were refurbished by attending sessions at Vipassana each year from the last 5 years. Initially, she started with meditation sessions for small groups of 15 people at a time at her house. The sessions changed the outlook and lives of people who attended, and then more and more people joined hands and took the drive forward. मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान, और ध्यान सब जगह से हटाकर सिर्फ अपने आप को देखना का मतलब है मेडिटेशन. Till we keep on seeing all the things around us, till then we are into stress, we are into anxiety, we are into unhappiness. क्योंकि आसान से आसान है इस जीवन में दूसरे का कर्म देखना, what the other person is doing, और मुश्किल से मुश्किल है खुद को देखना. The fusion of Dhyan and Gyan gave rise to Smiles, and then Smiles went on spreading across the country. Starting from one house, it went from house to house on each Monday to bring positivity around the Tri-City, and then to the whole state by reaching Gobindgarh, Amritsar and Ludhiana. Thereon from state to state, and then to metros like Delhi, Mumbai and Bengaluru.
Smiles did not just remain to one age group, rather, it spread across all ages, from 10 to 16 being the Boundless Smiles group, and the 16 to 30 being the Love You Zindagi, and immensely to more than 1,000 people through the main group called Smiles. It is impacting not just the hundreds and thousands of people we are mentioning, but their families and extended families by bringing a change and by bringing a smile and multiplying the smiles. Smiles also propagated the basic environmental issues to save our Mother Earth by using earthen pots, mitti ki matki, for cooking food, using cloth bags instead of plastic bags, planting medicinal plants for easy availability of them at home, and by reducing, reusing, and recycling the waste of the home by explaining the waste management techniques. These above factors also play a major role in keeping us in good health. Society in which we live plays a major role in our lives, and Smiles has always been at service to the NGO for small children, orphanages for girls, and old age homes. The most unique thing that we learn here at Smiles is connecting each spiritual, cultural, and traditional thing with scientific logics. As per the science of meditation, the journey of life is not ritual but spiritual. It's not superstitious but super conscious. Our life coach, Mrs. Singhal, strongly believes that human body is a uniquely designed gadget with all the self-healing powers within it. So she wants us to activate these powers. She always wants us to read our own gadget, which is our own body, and make the best of it. Learn the science, enjoy the silence. Life coach is a beautiful orator, therefore making each session very lively. No doubt that each session basically revolves around meditation, but she does add a splash of music and activity to keep one and all engrossed at any given time. The motto of Smiles, कोई मन से भी अपंग ना रहे, कोई तन से भी अपंग ना रहे. Mrs. Singhal is not charging anything for these sessions. She conducts across the country. And whatever funds are donated in these sessions by attendees are used for the artificial limb camps that are being organized in the various parts of the city. To conclude, worship the temple, that is, your body, by meditating each day along with learning the gyan of good living, and be the great script writer of your own future. Change your own destiny by your deeds, and conquer the world by knowing the universe within you. The reach of Smiles has been widening and increasing with each passing day. Every challenge comes with an opportunity to learn and to grow. Smiles has been a living example for the same. In the current situation of the coronavirus pandemic, when we have been confined to the limits of our houses, Smiles has spread from house to house and to different corners of the country. Thanks to technology, we have successfully completed many courses online with a followership of thousands. Smiles has also started a campaign called Smiles Swadeshi Raj, which is in line with our Honorable Prime Minister's call for a self-reliant, that is, the Atmanirbhar India, wherein we promote products that are made in India. At Smiles, we encourage Surya Namaskar, the sun salutations, which has been one of the most ancient ways of exercise. Surya Namaskar has a deep science behind it, wherein we are taking energy from the ultimate source of all energy, the sun. What can be a better way to do so with the help of mantras and asanas, which ultimately help us heal our mind and body? By applying the simple fundamental of meditation in and medication out, Smiles has helped people get healthier. Many have been cured of diseases like blood pressure, migraine, and the list goes on. Relationships have improved for many, and many have overcome their fears of flight, height, and loneliness.
So here's welcoming you to a life full of health, wealth, happiness, prosperity, and peace. Welcome to the world of smiles. See miracles in life every second. Shukrana. हाँ जी, थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए. ओके, माय अभी वीडियो आपकी इज वीडियो ऑफ है. या थोड़ी सी तालियां हो जाए. किसके लिए? आप सबके लिए जो इतने प्यारे प्यारे सोल्स यहाँ बैठे हैं. शुक्राना 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 शुक्राना. फील द एनर्जी. शुक्राना 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 शुक्राना. सो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और आप लोगों की तालियों में इतनी शक्ति है कि मेरा माइक भी शोर मचा रहा है. वो भी शायद शुक्राना ही बोल रहा है. हर जने के अंदर एक मैजिक है. ये सेशन है खुद में खुद को पाने का. हमने बहुत लोगों को जाना जिंदगी में, जिंदगी को बहुत तरीके से सुलझाने की कोशिश करी, पर आज जब हम अपने स्वयं से मिलेंगे, why have we come into this world? और वो वर्ल्ड जिसको हम जानते हैं, अगर हम आज देखें तो अचानक से कोरोना वायरस, मतलब किसी का भी फोन आए और पता लगे अरे उसको भी हो गया. जैसे ही ये लाइन भी बोलते हैं, थोड़ा सा चेक करिए कि अपने अंदर क्या फीलिंग आती है. एक छोटा सा डर आता है. थोड़ा थम्स अप दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप सब तो भी थोड़ी सी देर चुप ही रहेंगे. आता है डर, आता है डर. कोई भी बोल दे, है ना. और अगर लॉकडाउन कर दिया था तो सब लोग ऐसे घुट रहे थे कि जैसे पता नहीं पिंजरों में बंद कर दिया, ऐसी फीलिंग थी. लॉकडाउन खुला तो सबने ऐसा सोचा कि अब आजाद हो गए, जबकि बार बार सब जगह अनाउंसमेंट हुई लॉकडाउन डजंट मीन दैट कोविड इज अवे नाउ. सिर्फ उसका मतलब ये है कि और इससे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था के लिए देश को बंद करके नहीं रखा जा सकता. तो सिर्फ इतना ही सब लोग सहयोग दे सकते हैं. और द वे टू हेल्प योर कंट्री, योर फैमिली, योर लाइफ इज कि जितना कम से कम हम मूव करें बाहर, उतना ज्यादा बढ़िया. और अगर कोई बात करता है लॉकडाउन की, तो अगर फैमिली मिले, फ्रेंड्स मिले, तो ऐसे बात करते हैं कि इससे बढ़िया हॉलीडेज जैसे आज तक स्पेंड ही नहीं करी. मानेंगे ये बात? अच्छा, कौन कौन मानता है कि हॉलीडेज थी? ये हॉलीडेज थी. कितनी कुकिंग करी? नेहा जी बोल रही है नहीं थी हॉलीडे. ओके, वेरी नाइस, आई लव इट. जरूरी नहीं है कि सब लोग बोले हाँ और हम भी बोल दें हाँ. इसलिए नहीं मनुष्य का जन्म मिला. सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में ओनली ह्यूमन बीइंग इज द ओनली लिविंग स्पीशीज जो सोच सकता है, जिसकी अपनी थिंकिंग कैपेसिटी है, जो कुछ डेवलप कर सकता है. बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, बाकी जितनी भी लाइव्स हैं, वो जैसा जन्म लेती हैं, जिस काम के लिए उनको बनाया जाता है, वो वैसे ही जीती हैं और वैसे ही अपनी लाइफ को खत्म. तो पहले तो सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे और फिर आप लोगों को मतलब बताएंगे कि मेडिटेशन वर्ड का मतलब क्या है, हमने क्या समझा और इसका मतलब क्या है. सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे प्लीज. थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट. अपनी सांसों पे ध्यान देंगे थोड़ा सा. ये सांसें जो हमें पता भी नहीं है कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं, दिन भर में एहसास भी नहीं होता कि सांसें चल रही हैं. ये तो भला हो कोविड का जिसने बता दिया भाई लंग्स का भी ध्यान रखना है, नहीं तो ध्यान नहीं था. तो थोड़ा ध्यान देंगे, आंखों को बंद करेंगे. आप सबके अंदर गुरु बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ. जैसे सब कुछ स्वतः ही हो रहा हो. आंख बंद करेंगे
और नेत्रों को अंदर ही अंदर थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और महसूस करेंगे जैसे स्वयं के दर्शन कर रहे हैं। पूरे के पूरे नेत्र बंद, शरीर एकदम ढीला। गहरी सांस, सांसों को बहुत प्रेम से, ये सांस से ये प्राण जो न जाने कब से हमारी सेवा में लगे हुए हैं, कभी इनसे बात करने का मौका ही ना मिला, ये जीवन देते रहे, ये हर पल हमारा ध्यान रखते रहे, और हम इतना अपने जीवन में व्यस्त रहे कि कभी अपनी सांसों के साथ गुफ्तगू ही ना करें। बहुत गहरी सांस। देखिए सांस कहाँ से भीतर जा रही है और कैसे ये सांस नाभि तक, यानी मेरी नेवल तक जा रही है, और जैसे जैसे ये प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जाती है, महसूस करिए आज मैं अपने आप को प्रेम कर रही हूँ। आज तक जीवन में न जाने कितने लोगों से प्रेम मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, सहानुभूति मांगी, लेकिन मैं तो भूल ही गई कि मैं तो प्रेम का सागर हूँ। प्रेम देना ही मेरा स्वभाव है। जैसे जैसे अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों के पंजों में लेकर जाइए। ध्यान से अपने सारे के सारे पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को प्रणाम करिए। न जाने कब से इनको इस्तेमाल करती आई। पूरा का पूरा ध्यान अपने पैरों में, पंजों में, और धीरे धीरे एड़ी की तरफ इस ध्यान को ले आएंगे। जैसे जैसे ध्यान एड़ियों में जा रहा है, महसूस करें, प्रणाम करिए इन एड़ियों को, इन पैरों की तली को, जिनके सहारे आजीवन में जाने कितनी जगह घूमती आई, पर इनसे दोस्ती करने का तो मौका ही ना मिला। आज शुक्राना करिए इन पैरों का, जिन्होंने आपके मन के भावों को पूरा कराने में पूरा का पूरा सहयोग दिया, और धीरे धीरे ध्यान अपने पैरों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपने घुटने की ओर लेकर आएंगे, और रास्ते में जो भी पैर का, इस अंग का जो भी हिस्सा है, उसको धन्यवाद करते हुए, उसको प्रेम करते हुए, सहलाते हुए अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने घुटनों पर लाइए। आज प्यार से बोलिए इन घुटनों को,
कि तुम बहुत प्यारे हो। जीवन में मेरी वजह से, मेरी इच्छा के अनुकूल न जाने कितनी बार मुड़े, न जाने कितनी बार मुझे सहयोग दिया। तुम्हें धन्यवाद करने का तो मौका ही ना मिला। और देखिए कैसे आपके घुटने स्माइल करने लग गए, मुस्कुरा रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। और गहरी सांस बहुत प्रेम से, जैसे नवजात शिशु को प्रेम करते हैं, अपने सांसों को भी वैसे ही प्रेम करना है। और जैसे जैसे सांसें गहरी हो रही हैं, अपना ध्यान घुटनों से और ऊपर की ओर, अपने हिप्स में, अपनी थाइस में, यानी कि पूरे के पूरे पैरों को हमने प्यार करना है। और देखिए जो भी दर्द, जो भी पीड़ा आज तक इन पैरों के हृदय में थी, आज उनको शांति मिल गई। आज आपके पैर मुस्कुरा रहे हैं। आपके धन्यवाद से, आपके शुक्राने से उनको बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। न जाने कब से इस्तेमाल किया और कितना काम लिया, पर धन्यवाद तो करना याद ही ना रहा। और धीरे धीरे ध्यान और ऊपर अपने स्टमक की ओर, अपने लीवर, अपने गॉल ब्लैडर, अपनी किडनीज, सबको प्रेम भेजिए। महसूस करें कि आप हृदय से सबका शुक्राना कर रहे हैं। बहुत गहरी सांस, सांसों के साथ आज प्रेम ऊर्जा अपने सभी अंगों को भेज दीजिए। जीवन भर हमने जिसके लिए काम किया, उससे थोड़ी सी धन्यवाद, थोड़ी सी मुस्कुराहट की उम्मीद करी, पर हमारे अंग जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं, इनको धन्यवाद करने का मौका ही ना मिला। और धीरे धीरे ऊपर आई, अपनी इंटेस्टाइन्स को, अपने हृदय को, अपनी सारी की सारी नाड़ियों को बहुत प्रेम से, एक यही तो है जो हर पल हमारा साथ देती है। पहले समझा माँ बाप साथ देंगे, वो तो हमेशा के लिए मेरे साथ ना रह सके। लगा दोस्त साथ देंगे, पर वो भी साथ ना दे सके। लगा सारे रिश्तेदार साथ देंगे, पर वो भी समय समय पर ही मिले। आगे जीवन में चल के लगा जीवन साथी साथ देंगे, बच्चे साथ देंगे, और ये सब मेरा भ्रम था। साथ दिया तो इन अंगों ने दिया जो हर पल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। आज मैं इनका शुक्राना करती। अपने हृदय में ध्यान और
और धीरे धीरे अपने शोल्डर्स के द्वारा धीरे धीरे ध्यान को अपनी बाजुओं में लेकर आएंगे, अपनी एल्बोस में, अपनी कलाई में, हाथों की हथेलियों में, और अब अपनी सारी की सारी हाथों की उंगलियों में और अंगूठे में। और गहरी सांस और गहरी सांस। जैसे जैसे सांस गहरी हो रही है, देखिए आपके हाथों में कैसे उंगलियां मुस्कुरा रही हैं, आपकी हथेलियों से कैसे प्रेम की ऊर्जा बह रही है। सबको आप धन्यवाद कर रही हैं। पूरा का पूरा ध्यान अपने स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि आपके मेरुदंड में, इसी के सहारे पूरा जीवन, मेरे सारे के सारे अंग सही प्रकार से चल सके। आज मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड को प्रणाम करती हूँ, प्रेम भेजती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और देखिए आपके स्पाइन से जितनी भी नाड़ियां निकल रही हैं, सब आज से आपकी सहेलियां बन चुकी हैं, सब ब्लेस कर रही हैं, सब आनंद की अनुभूति कर रही हैं। और धीरे धीरे ध्यान अपनी गर्दन की ओर, गर्दन से अपने आंखों में, अपनी नासिकाओं में, अपने कानों में और अपनी जीवा में सबका हृदय से धन्यवाद करिए। बहुत गहरी सांस, और गहरी सांस के साथ ये नेत्र जो हर पल इस दुनिया की सारी रंग बिरंगी चीजें मुझे दिखाती आए, ये कान जिनके द्वारा मैंने सारी ध्वनियां सुनी, ये जीवा जिसके द्वारा अपने मन का भाव व्यक्त किया, सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया, आज सबका शुक्राना करती। ये नासिकाएं जिनके द्वारा मेरे जीवन की ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करती है, और शरीर के अंदर जितनी भी दूषित प्राण ऊर्जा है कैसे बाहर जाती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अब पूरा का पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर, अपने सिर की सारी नसों में, ये अनगिनत नसें जो मुझे पता भी नहीं कितनी बारीक है, जो मुझे पता भी नहीं, आभास भी नहीं, निरंतर कैसे मेरे सारे शरीर में मेरी सोची हुई बात को पहुंचाती है। आज मैं सारी की सारी नसों को प्रणाम करती हूँ। ये नसें जो अगर परमात्मा जोड़ दे तो इस पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकती है। कभी आभास ही नहीं आया, ज्ञात ही नहीं हुआ कि ये मेरा शरीर परमात्मा की घड़ी हुई सबसे सुंदर रचना है। इतनी सुंदर रचना को मैंने कभी प्रणाम ही ना किया। कभी मंदिर गई, कभी गुरुद्वारा गई, कभी मस्जिद गई,
तरह तरह के तीर्थ स्थलों पे गई, पर इस तीर्थ स्थल को तो भूल ही बैठी, इसको तो कभी प्रणाम ही ना किया। इसी में तो वो परम बसते हैं। आज मैं इसका दिल से शुक्राना करती। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मैं सबको प्यार और खुशियां ही देती हूँ, सबको प्यार और खुशियां ही देती हूँ। मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं सबका मंगल चाहती हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति। आज इस निर्जला एकादशी के अवसर मेरे भीतर के जल तत्व शुद्ध बुद्ध कर, मेरे मन में कोई भी शिकायत अपने अंदर एक एक अणु को प्रणाम, सारे के सारे विश्व को प्रणाम, सारी की सारी जीवात्माओं को प्रणाम। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, सबको दिल से प्रणाम करते हैं। और जीवन में जिन्होंने भी मुझे कोई मार्गदर्शन किया हो, उस गुरु रूप को प्रणाम करते हैं। शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और बहुत प्रेम से अपने शरीर पर, स्पेशली जहाँ पर भी आपको दर्द है, कोई पीड़ा है, वहाँ रखेंगे सबसे पहले, फिर बाकी के शरीर पर। कैसा लगा सबको मेडिटेशन कर कर, अपने आप से मिलकर? जरा अलका जी को करिए तो अनम्यूट। अलका तुलसियान है शायद, बड़ी प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। हाँ भाभी। हाँ जी, जरा करिए। हरिओम। करा आपने आनंदी अलका जी को? अलका तुलसियान। Does she need to do it herself? हाँ भाभी, कर दिए अनम्यूट। आप करिए प्लीज अलका जी, आपको भी करना है अपने आप को अनम्यूट। हमने तो कर दिया है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हाँ, हो गया। हरिओम। हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हरिओम। हाँ जी, आपने करा मेडिटेशन? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील हो रहा है। लाइट फील हो रहा है? वेरी लाइट। ओके, कैसा लगा अपने अंदर के अंगों को देखकर? आपका गैजेट दूर है, मुझे लगता है योर गैजेट इज अ लिटिल फार ऑफ। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। क्योंकि ना अब ठीक है। हाँ, अब आप बाकियों को आनी चाहिए, मुझे तो आपकी दिल की आवाज भी सुनाई दे रही है, इट्स ओके। हाँ जी, तो कैसा लगा अंदर की यात्रा करके? एक अलग सा अनुभव लगा, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत अच्छा लगा। मन को बहुत अच्छा लगा। पर मन जो है ना, ये सबसे ज्यादा शैतान चीज है जीवन में, बस इसी ने दौड़ा रखा है। बस स्माइल ना इसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण ऐसा करता है कि
मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य का मतलब जो मन का ईश्वर हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम तो मन के गुलाम होकर रह गए। एवरीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, अबाउट यू ऑल्सो, अबाउट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। जहां हमारा मन बोलता है ना और वो बात नहीं होती, बस वहीं पे दुख आ जाता है। हो जाता है। Is it okay? So बात स्थिति की या इंसान की नहीं है, बात है केवल मेरे मन की। और हम कंट्रोल करते हैं सिचुएशंस को या इंसानों को, या जैसे कोविड से डर लग रहा है तो हर किसी को डर नहीं लग रहा। जिसके मन ने सोच लिया कहीं मुझे ना हो जाए, उसको डर लग रहा है, और हो भी उसी को रहा है ना। सो बात है कि स्माइल कहता है अरे सबको छोड़ो, ये जो मन है ना इसने तुझे बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के घेरे में फंसा रखा है। चलो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करते हैं, और जो इसको करता है और उसकी लाइफ में मैजिक घटने लग जाता है। एक बार दर्द और दौलत का मिलन हुआ आपस में, दर्द और दौलत। अच्छा कोई बताएगा यहाँ पर जितने भी लोग हैं स्क्रीन पे, किसी ने बोला है कि दर्द मेरे पास आ जा? बोला है आज तक? बोला है? नहीं बोला। अच्छा दौलत के लिए बोला है कि आ जाओ, है ना? मन में अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं तो कभी बच्चों के लिए, कभी घर वालों के लिए, किसी ना किसी के लिए तो मन में आता ही है भगवान बाकी सब तो ठीक है, बस मेरे बच्चे का ये काम हो जाए ना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम पैदा हुए थे ना ये लाइन हमारे माँ बाप ने बोलनी शुरू करी थी, और तब से लेकर आज तक हमने न जाने ये लाइन कितनी बार, अनंत बार बोली होगी। और हर बार ये बस एक ही चीज मांगते हैं, कभी ज्यादा नहीं मांगा, बस एक ये और ठीक हो जाए ना फिर सब कुछ सेट हो जाएगा, हो जाएगा। करते 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 कोविड भी आ गया। अब कुछ जने हैं जो स्माइल में आते हैं, कहते हैं बस एक बात का पछतावा है। क्या भाई? क्योंकि स्माइल में आने के बाद पछतावा वर्ड तो जीवन से चला ही जाता है, पर नए नए आते हैं ना तो बोले क्या पछतावा है? पहले सोचते थे लाइफ बस ऐसा हो जाएगा ना, बस एक बार ही सेट हो जाएगी ना फिर एंजॉय करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। पता ही नहीं था कोविड आ जाएगा ऐसे लॉकडाउन में। अब तो मैंने सोचा था मैं घर से बाहर निकलूंगी, एंजॉय करूंगी, बच्चे सेट हो जाएंगे, पोता पोती सेट हो जाएंगे। कोई नहीं सेट होता जीवन भर, कोई भी नहीं सेट होता। बस यही है, मृत्यु सेट हो जाती है। जब तक हम सोचते हैं सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं इस मन को थोड़ा सा सेट कर ले, इस माइंड को थोड़ा सा सेट कर ले, फिर सब कुछ सेट ही है, फिर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। मेडिटेशन, मेडिटेशन सबने बोला मेडिटेशन करो, और हर जना जो भी मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं ना कि यहाँ पर मेडिटेशन और ये आप करेंगे, और आपको पता है हर चीज का एक फैशन चल पड़ता है जिंदगी में। ये कुछ साल से चला है मेडिटेशन का फैशन, इज इट राइट? कुछ साल पहले इतना मेडिटेशन मेडिटेशन शब्द होता था, आप बुजुर्ग हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, बस अब आगे की यात्रा करनी है तो भैया थोड़ा सा। अभी यंगस्टर्स को कभी बोलते थे 10 साल पहले मेडिटेशन करो तो बोलते अरे अभी तो हमें लाइफ एंजॉय करनी है, अभी किस बात की मेडिटेशन? क्योंकि मेडिटेशन को जोड़ दिया कि भाई जीवन का जब अंत के नजदीक जा रहे हैं तो मेडिटेशन। लेकिन आज के समय की डिमांड हो गई, क्यों? क्योंकि कितना ही साधन बढ़ गए, कितने ही सामान बढ़ गए, कितने ही घर बढ़ गए, कितनी ही ज्वेलरी बढ़ गई, पर ये मन जो है ना फिर भी कहता है दिल मांगे मोर, बस एक और चीज, बस एक और, बस एक और, बस एक और करते करते कब जीवन की सुबह से शाम हुई पता ही ना चला, पता ही ना चला। इसलिए जब यंगस्टर्स आते हैं ना स्माइल में और बोलते हैं कि मेडिटेशन अभी से करनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल। अरे एक कार खरीदते हो, उसके दुनिया भर के एक्सीडेंट कर लिए और फिर बाद में बोलते चलो अब इसको गैरेज में मेंटेन करके नई सी बनाते हैं, फिर क्या फायदा? नई कार को ही इतने बढ़िया से चलाना सीख लो ना कि कभी एक्सीडेंट हो ही ना। और क्या जीवन में पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक कभी इधर टक्कर मारी, कभी हस्बैंड के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी सर्वेंट के साथ, कभी खुद के साथ भी मार लेते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? द मोस्ट फेवरेट लाइन बोलते हैं ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, स्मोक नहीं करनी चाहिए। पता है ये सब नशा है, एडिक्शन है। ये इतना खराब एडिक्शन नहीं है, ये तो इंसान एक बार ही दो बार ही करता भी है तो उसकी शरीर खराब होता है। सबसे बड़ा एडिक्शन है अपने जीवन में ये ढूंढना कि प्रॉब्लम क्या है,
उसमें सब बेस्ट है। हर जने को पता है कि मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है, किसकी वजह से है, और वो जना ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे वाह, अपनी जिंदगी दूसरे के हाथ में देके रखी है पूरे टाइम। सबसे कीमती चीज हमेशा दूसरे के हाथ में। जब छोटे थे तो माँ बाप के हाथ में, फिर भाई बहनों के हाथ में, फिर बड़े हुए रास्ते में पढ़ाई के हाथ में। अगर 10th के मार्क्स नहीं आए, आज पूछिए किसी से 10th के मार्क्स, बोलेंगे अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पढ़ लो, जीवन में वही होगा जो भाग्य में लिखा है। पर ये भाग्य लिखा किसने, ये भाग्य आया कहाँ से? बस स्माइल ये बताता है, भाई तू ही है लिखने वाला। इसलिए स्माइल में हम लोग चैलेंज करते हैं, जो स्माइल का सेशन अटेंड करे पहले दिन ही अपनी हाथ की रेखाओं की फोटो खींच ले, और बस फिर कुछ थोड़ा सा यही जो अभी आपने मेडिटेशन में करा ना, जैसे पूरी जिंदगी हम सबको बोलते रहते हैं मैंने तेरे लिए ये करा, तेरे लिए ये करा। अगर कोई जना अप्रिशिएट ना करे तो काम की थकान नहीं होती, क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं मिली उसलिए बड़ी थकान हो जाती है। उसमें भी थोड़ी थकान होती है अप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन मैंने काम करो और किसी और के लिए कोई क्लैप कर दे, फिर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ता है सिर। काम मैंने करा, मेरी दुरानी के लिए बोल रहे हैं बहुत बढ़िया खाना बनाया, अब कैसे बताऊं कि ये मैंने बनाया। फिर किसी को बोलेंगे धीरे से जाके जरा चखना, मैं शायद नमक कम डालना भूल गई स्टाइल से, क्योंकि बोल तो सकते नहीं कि मैंने बनाया। वेरी इंटेलिजेंट, बट वी आर इंटेलिजेंट फूल्स। कैसे दुख दे दिया अपने आप को ये बात सोचकर। कितनी लोगों ने तारीफ करी, कितनी बुराई करी, एट द एंड ऑफ द डे फर्क कहाँ पड़ता है? क्या किसी ने 100% तारीफ कर दी? क्या खुद के ही माँ बाप ने हमें 100% का सर्टिफिकेट दे दिया जिन्होंने बनाया है? क्या हमने अपने बच्चों को 100% का सर्टिफिकेट दे दिया? नहीं दिया। तो आसपास वालों से क्या उम्मीद करनी? जिन माँ बाप से हम निकले, हमारे साथ और 2-3 गैजेट्स, इस शरीर को मैं और कुछ नहीं बोलती, गैजेट बोलती हूँ, ये गैजेट है। जैसे फोन को चलाना सीखते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखते हैं, अगर वो चलाना ना आए ना तो उसकी बहुत कम क्वालिटीज को यूज कर पाते हैं, बहुत कम एप्लीकेशंस को। एक यंगस्टर को देखेंगे, वो एक मोबाइल में से अपना पूरा ऑफिस का काम कर लेता है। हम मोबाइल महंगा लेते हैं स्टेटस के लिए, दूसरे को पता लगना चाहिए मेरे पास आईफोन है, और सबसे ज्यादा जंजाल ही आईफोन का है, क्योंकि वो कभी मेरे आई को तो समझता ही नहीं, इधर चलाओ तो उधर बटन भाग जाता है, उधर। और जो सिंपल लोग होते कहते हैं मुझे तो बटन वाला दिला दे, टच वाला मत दियो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता किस किस को कॉल हो जाता है, मैंने जेब में रखा होता है। और हर जना बोलता है आपका फोन आया था, अरे मैंने तो मिलाया नहीं, खुद ब खुद ही मिल गया। बस मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान मतलब अरे पलट, जीवन की गाड़ी भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, किससे शिकायत, किसकी तारीफ, किसके लिए? तो बस मेडिटेशन का मतलब ये सांस जो अंदर आई और ये सांस जो बाहर गई, अब ये जिंदगी में लौट के नहीं आएगी। नेवर एवर, नेवर एवर। ये वाली लौट के नहीं आएगी, और आगे आएंगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ये वाली लौट के नहीं आएगी। अब इस सांस में तुमने शिकायत के साथ इसको यूज किया, तुमने रोने धोने के साथ यूज किया, तुमने अपने साथ प्रेम करने में, कभी बोलते हैं पति प्यार करे, कभी पति बोलता है पत्नी प्यार करे। अरे पति पत्नी तो जब तक नहीं बने तब तक दुनिया भर का प्यार है बीच में, बस एक ही गलती हुई, बस पति पत्नी बन गए, उसके बाद तो पता नहीं प्यार कहाँ गया। इज इट राइट? शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यही है सत्य। और पति केवल और केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीता है। कभी भी देखा है किसी भी सिटी में, दुनिया में पूरी दुनिया घुमाइए, कभी मेंस के लिए एग्जीबिशन लगी है आज तक? एक बटन भी नहीं मिलता आदमियों के लिए एग्जीबिशन में। तो वो आई डोंट थिंक दैट देयर आर मेनी मेन। एक तरीके से गधे वाला जीवन ही है, कमा के लाते रहो लाते रहो लाते रहो, देते रहो। भाई है क्या? आदमी कहता है मैंने कमाया मैंने कमाया मैंने कमाया, उसे पता ही नहीं घर में जो लक्ष्मी विराजित है ना, उसकी प्रारब्ध से आ रहा है, उसने कमाया नहीं। हर चीज अभी जो हमने साधना करी उसमें देखा, कभी हम अपने लिवर से बात कर रहे हैं, कभी अपनी किडनी से बात कर रहे हैं, कभी अपने हार्ट से बात कर रहे हैं। ये वो सारे ऑर्गन्स हैं, ये वो सारे हमारे अंग हैं। अंग तो हमें दिखते हैं, ये प्रति अंग जो निरंतर जब हमने जन्म लिया और जब तक ये बॉडी डेड बॉडी नहीं बन जाएगी तब तक काम करते हैं। नो गेस्टेड हॉलीडे, नो संडे, नो पीहर की छुट्टी, नो बच्चों की छुट्टी, नो हॉलीडे। ये जिस दिन हॉलीडे मांग लेते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं ना फिर हॉस्पिटल।
एक क्षण भी ये छुट्टी नहीं मांगते और ये पूरा काम करते हैं। और हम लोग बकरी की तरह मैंने किया मैंने किया मैंने किया, वो भी अंदर बैठे परेशान होते रहते हैं, अरे थोड़ा हमारा नाम भी ले दो भाई, थोड़ा तो हमारा नाम भी ले दो। और जैसे ही आज उनसे मिलन हुआ और उनको बोला शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तो मैजिक शुरू हो गया। इतना काम थोड़ा सा भी करते हैं, काम की कभी थकावट नहीं होती। अगर कोई मेरे काम में नुक्स निकाल देना तो उसकी थकावट होती है। थकावट बहुत है जीवन में, बिना मतलब की थकावट, बिना मतलब की, क्योंकि विचार बदले नहीं। गंगा में गोते लगाकर तीर्थ किए हजार, गंगा में गोते लगाकर तीर्थ किए हजार, अरे उनसे क्या होगा भला अगर बदले नहीं विचार, हाँ उनसे क्या होगा भला यदि बदले नहीं विचार। गंगा जी में स्नान करने जाते हैं और क्या बोलते हैं, शुरू से सुनते हैं, गंगा जाओ और पाप धुल जाते हैं। सुनी है ये लाइन? सुनी है तो थम्स अप दिखाइए। अच्छा सुनी है, ओके वेरी नाइस। इसका मतलब सब लोग यहाँ पे सात्विक, कोई नास्तिक नहीं है, सब सात्विक हैं। अच्छा अच्छा, गंगा जी में स्नान किस किसने किया है ये बताइए जरा, अंगूठा दिखाइए तो। किया है, किया है, अच्छा बहुत सारे लोगों ने किया। मतलब कि पाप तो किए हुए हैं, इनडायरेक्टली पाप तो किए, तभी तो गए ना गंगा जी। क्या बोले, गंगा जी जाओगे तो पाप धुल जाएंगे। अगर कोई बोल दे तुमने पाप किया तो उसको खा जाते हैं, कच्चा फाड़ कर पकाते भी नहीं। और गंगा जी में स्नान करने जाते, कूदते फांदते हरिद्वार जा रहे हैं, हरि के द्वार जा रहे हैं। अरे समझिए तो सही, हरि के द्वार में होता क्या है, कैसे मिलता है हरि उस द्वार में जाकर। ये हमारे ऋषि मुनि की साइंस है। आउट ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी नदियां हैं, जितने भी भव महासागर हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया गंगा का जल ऐसा जल है जिसमें जब इंसान डुबकी लगाता है तो उसकी काया निरोगी हो जाती है। क्योंकि कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंगा के जल में ब्रीड नहीं कर सकता। दिस वाज अ सुपर साइंस। बस बताया नहीं, बस एक विश्वास डाल दिया कि गंगा जी जाओगे ना तो हरिद्वार है, वहां जाओगे तो बस आगे आपको जर्नी में बैकुंठ ही मिलेगा। सोचिए किसी की मृत्यु होने पे जाते हैं, बिना स्नान करे कुछ नहीं खाते, खाते हैं? खाते हैं किसी की मृत्यु? नहीं खाते। और वो गंगा जी जहां पर हर पल कोई ना कोई किसी की अस्थियां प्रवाहित करने आया है, हर पल। एक तरफ आप स्नान कर रहे हैं, एक तरफ अस्थियां विसर्जित हो रही हैं, फूल, सब लोग वहीं बहाने जाते हैं। इज इट राइट? बहाने जाते। उस गंगा जल के बिना कोई पूजा ही नहीं शुरू होती, उस गंगा जल के बिना कोई पूजा नहीं शुरू होती। क्वालिटी, परिवर्तन, शक्ति। गंगा जी में इसलिए अस्थियां विसर्जित होती हैं क्योंकि गंगा जी के जल में डीकॉम्पोजिशन बहुत फास्ट है। इट्स मल्टीपल टाइम्स फास्टर। अगर किसी भी और नदी में हड्डियां बहाएंगे तो वो गलेंगी नहीं जल्दी से। लेकिन गंगा जी की ऐसी क्वालिटी है, गंगा जल लाके रख दीजिए, 10 साल तक स्मेल आएगी? स्मेल आएगी? नहीं आएगी। 20 साल तक स्मेल आएगी? नहीं आएगी। अपने किचन में किसी बॉटल में पानी भर के रखिए, हफ्ते बाद खोलिए, स्मेल क्या आएगी? पिया जाएगा पानी? नहीं पिया जाए। गंगा जल में ऐसी क्वालिटी है। लेकिन बात ये, हरिद्वार आज नहीं बना, ये आज नहीं डिसाइड हुआ कि गंगा जी में नहाना है। ये हजारों साल पहले सभ्यता चली थी, जब बोला शिव की जटा से गंगा ने जन्म लिया धरती पे। और धरती पे आने पे भी इतना तेज वेग था कि भागीरथी राजा को गंगा जी को उतारने के लिए पहले शिव की जटाओं में बांधना पड़ा। शिव इज ओनली सिंबॉलिक। शक्ति को जानिए, उनके आचरण को जानिए। गले में सर्प है, शरीर पे राख लगाई हुई है, यानी कि हर पल अपनी मृत्यु याद है, हर पल हर क्षण पता है ये राख ही हो जाना है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम ना करो कभी तारीफों में कटेगी, कभी तानों में कटेगी। ये जिंदगी है प्यारे, ये तो पल पल घटेगी, पल पल घटेगी। यहाँ लाने को कुछ नहीं और ले जाने को कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे।
यहाँ लाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं। बस इस बात को लेकिन सोच सोच के चेहरे की खूबसूरती घटेगी। ये मेरा, ये किसी और ने तो नहीं ले लिया, ये किसी और का तो नहीं है, ये मेरा तो नहीं है, ये तुम, बस चेहरे की खूबसूरती घटेगी। जिंदगी में सारी की सारी लड़ाई केवल और केवल ख्वाहिशों की है, क्योंकि ना तो किसी को कम चाहिए और ना किसी को गम चाहिए। जैसे शुरू में पूछा, कोई दर्द को बुलाता है? सब दौलत को बुलाते हैं, दर्द को तो कोई नहीं बुलाता। ना किसी को कम चाहिए और ना किसी को गम चाहिए। तस्वीरों से उड़ जाएंगे रंगों की तरह, क्योंकि हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। बस वक्त जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। क्या हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? आना जाना उसके हाथ में है, पर जीना कैसे है कि हम चले जाएं लेकिन हमारा नाम अमर हो जाए। क्या ऐसा कोई कार्य करा, या वही 4 जनों के फेरे में पूरी जिंदगी निकाल दी? बोलते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत। हमारी दुनिया कितनी बड़ी है? 4 से 10 लोगों की है बस। वो 4 जने खुश हो जाए, हमारी दुनिया बढ़िया। वो 4 जने नाराज हो जाए, दुनिया ही बहुत झूठी, बहुत बेकार, एकदम खराब। पता नहीं मैंने कितना काम किया, लेकिन दुनिया तो बिल्कुल खराब है। Not more than 10 people, because we don't do anything for more than 10 people. तो समझिए, दौलत और दर्द की आपस में गुफ्तगू हुई। दर्द ने बोला, दौलत तुम कितनी लकी हो, अगली बार ना मैं भी बोलूंगी भगवान जी को कि मुझे भी दौलत बनना है। देखो, हर जना मंदिर में जाता है, आंख बंद करते ही बस तुमको देखना शुरू करता है, हे भगवान बस तुम्हारे ही दर्शन करता है, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। मैं तो किसी के पास भी आती तो कहता है क्यों आ गया दर्द, जा 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 जा। ऐसा ही होता है ना। तो दौलत कहती है, तुझे नहीं पता तू कितनी लकी है, तुझे नहीं पता। मैं जहां जाती हूं ना, वहां पर इंसान अपने वालों को भूल जाता है और भगवान तक को भूल जाता है। जहां मैं वर्षा करती हूँ ना, वहां पर इंसान अपने वालों को भी भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है, और कितनी बार तो खुद को भी भूल जाता है। इतना अहंकार में ऊंचा हो जाता है कि खुद को भी भूल जाता है कि कहाँ से चला था, किसने मदद की थी, किसने सपोर्ट किया था, सब कुछ भूल जाता है। मैं ऐसा नशा हूं जो सारे नशों को फेल कर देता। और दर्द तू तो ऐसा है, जैसे ही तू किसी के जीवन में आता है वैसे ही भगवान इतना नजदीक हो जाता है उसके, इतना नजदीक हो जाता है भगवान को, वो पकड़ लेता है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो सोचिए, जीवन में भगवान उन्हीं को दर्द देता है जिसको अपने नजदीक रखना चाहता है। तो मेडिटेशन का मतलब ध्यान, ध्यान मतलब ए भाई जरा देखकर चलो। कैसे देखकर चलो? आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है ये तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, दुनिया है दुनिया। और इस दुनिया में गोरे को भी, काले को भी, मोटे को भी, पतले को भी, लंबे को भी, छोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर की कोड़ी पे, कोड़ा क्या है भाई? कोड़ा जो बच्चे हैं, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो घर है, कोड़ा जो सहूलियत है, और अब सबसे बड़ा कोड़ा कोरोना वायरस है। तरह तरह हंस के नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जीरो बन जाना यहाँ पड़ता है। ए भाई और कुछ नहीं है साधना, शुक्राना 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 शुक्राना। क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान मतलब साधना, साधना मतलब किसी को नहीं पकड़ना भाई, अपनी सांसों को साध लो, अपने विचारों को साध लो, अपने मन को साध लो, हो गई साधना। पूरे दिन में ख्याल नहीं आता, जैसे ही पूजा रूम में एंटर करते हैं और पाठ की किताब लेते हैं, अरे क्या घूमते हैं, कभी लंदन कभी पेरिस, सिवाय पाठ के सब कुछ दिखाई दे जाता है। शाहरुख खान की पिक्चर में कुछ नहीं याद आएगा, माधुरी दीक्षित की पिक्चर में कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन ये पूजा रूम जहां पर मैं और मेरे की बात थी, वो भगवान बाहर थोड़ी है,
अरे वो तो भीतर ही है, कभी भी चेक कर लो। कोई कष्ट में होता है तो भीतर ही तो याद करते हैं, सड़क पे जोर जोर की आवाजें थोड़ी लगाते हैं भगवान को, भीतर याद करते हैं और वो आपकी बात सुन लेते हैं। सुनी है कभी भीतर की बोली हुई बात भगवान ने? तो जरा दिखाइए अंगूठे, सुनी है भीतर में बोली हुई बात? कभी किसी ने भीतर से याद करा हो? कभी मंदिर में जाते हैं तो जोर जोर के चीख चीख के प्रार्थना करते हैं या मन में प्रार्थना करते हैं? बताइए, सुनी है भगवान ने मन की बात? सुनी मन की आवाज? सुनी है, यानी कि वो मन में ही रहता है। अगर वो मन में रहता है और मेरे मन की प्रार्थना सुन लेता है, तो क्या जब मैं किसी की बुराई सोचती हूँ, जब मैं किसी से घृणा करती हूँ, मन में सोचती हूँ, वो नहीं सुन रहा होगा? उसका हिसाब किताब नहीं बना रहा होगा? वहीं तो बैठता है वो। तो जाने, स्माइल मतलब सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, मतलब हर पल हर क्षण अपने स्वयं पे ध्यान। और देखिए जो देता है ना ध्यान, उसकी लाइफ में क्या क्या मैजिक होता है। टेस्टिमोनियल देखिए जरा। हाँ जी देखिए। स्टार्ट। हरिओम स्माइली। शुक्राना शुक्राना, गुरु का शुक्राना, मोनिका जी का शुक्राना, स्माइली में इंट्रोड्यूस कराने वाली मेरी सिस्टर का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को अभी 3 महीने हो गए स्माइली ज्वाइन किए। मेरी सिस्टर ने जब मेरे को इससे इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसने मुझे बहुत प्रेशर किया, तुम एक वीडियो इसके देखो, सुनो, तुमको अच्छा लगेगा। फर्स्ट वीडियो में ही मुझे बहुत एक चमत्कार देख भाभी स्टॉप हो गया है। आई थिंक भाभी का भी हो गया है। सर्वशुद्धि जी आप तब तक सबको ओम चांटिंग कराइए। जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम थोड़ी देर ओम चैंटिंग कर ले। आ रही है मेरी आवाज़ सबको? आ रही है मेरी आवाज़ सबको? ओके। मोनिका जी बोलती है सी मैजिक इन
एवरी सेकंड, लेकिन मेरे को तो सी मैजिक इन वेरी फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वीडियो में मोनिका जी ने मुझे एक मेडिटेशन, वाणी खत्म होने पे एक मेडिटेशन कराया और बोला गुरु से जो मांगो वो आज मिल जाएगा। मुझे लगा मैं क्या मांगू। मुझे पान मसाला खाने की बहुत सालों से आदत थी। कम से कम 30-35 साल से मैं पान मसाला खा रही थी और मैं घर वालों से छिप के उनके सामने खाती थी, डांट भी खाती थी। मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट करते थे, बहाना बनाती थी, लेकिन वो आदत मैंने छोड़ी नहीं। मेरे बच्चों ने मुझे जगह जगह इमोशनली भी ब्लैकमेल करने की चेष्टा की, मुझे समझाने की चेष्टा की, कहीं कहीं मेरे को प्रॉमिस भी कराया, लेकिन मैं प्रॉमिस अपने मन में नहीं करती थी। लॉकडाउन होने पे मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी अभी 21 दिन आपको मसाला नहीं मिलेगा, आपकी आदत छूट जाएगी। फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से बल्कि पाउच की जगह डब्बों का जुगाड़ कर लिया। किंतु उस दिन रोज रात को सोते मुझे गिल्ट होता था कि मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं अपने साथ अपने परिवार वालों के साथ चीटिंग कर रही हूँ। उस दिन मोनिका जी ने कहा कुछ भी मांगो। मैंने कहा गुरु आप मेरा पान मसाला छुड़ा दो। उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक दाना भी मसाला नहीं खाया। मुझे कोई तरह की क्रेविंग नहीं हुई और उस दिन से लेकर आज 3 महीने हो गए, मुझे पूरे आज 3 महीने हो गए, मैंने एक दाना भी पान मसाला नहीं खाया। गुरु का इससे बड़ा शुक्राना और क्या होगा, इससे बड़ा मैजिक क्या होगा। शुक्र। और भी मेरे पास बहुत बातें शेयर करने की, किंतु अभी मैं केवल इतना ही शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरि ओम। शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना इसलिए कराते हैं उनके लिए नहीं जिन्होंने मसाला छोड़ दिया। जैसे ही हम ताली बजाते हैं हमारे हाथों के सेंटर में, यहाँ पर हमारे सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल है। हमारे ये जो फिंगर टिप्स है इसमें हमारे 3000 न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन में सीधा इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे टॉनिक्स रिलीज करते हैं कि जो हमारा डर है, फियर है, जो हमारी एडिक्शंस हैं। क्रोध भी एक एडिक्शन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्रोध आता नहीं है, क्रोध हम करते हैं क्योंकि जहां पर करना है वहीं करते हैं, जहां पे हमें करना अलाउड नहीं होता है, हमें पता होता है कितना भी क्रोध आ रहा हो अपने अंदर पी लेंगे। इसलिए सबसे बड़ी एडिक्शन अपने जीवन में प्रॉब्लम देखना, दूसरी एडिक्शन बिना बेवजह क्रोध करना, और कुछ नहीं तो बच्चों पे निकाल देंगे, नहीं तो स्टाफ पे निकाल देंगे। मतलब क्रोध हम करते हैं। सोचिए करुणा जी ने सबसे पहली बात इसलिए ताली कि कितनी बोल्डली उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कराया। आई सैल्यूट टू हर शेयरिंग। क्योंकि अक्सर लोग बहुत बेनिफिट्स उठाते हैं, बहुत आनंद, बहुत मैजिक्स देखते हैं, पर शेयर करने में अभी भी उन्हें दुनिया दिखती है। बताइए ना, वो दुनिया कहाँ है जिसको बचपन से आज तक देखा, वो तो बदलती जाती है। वो कौन 4 लोग हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, किसी ने भी तो सर्टिफिकेट नहीं दिया। इतनी कीमती लाइफ को सिर्फ ये जानकर कि दूसरा मेरे बारे में क्या कहेगा, कोई मेरी तारीफ कर दे। परमात्मा कहता है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इस दुनिया में मैंने तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अपने से भी शक्तिशाली जीवात्माएं भेजी थी, पर जहां देखता हूँ मुझे तो भिखारी ही भिखारी नजर आते हैं। सबने बोला, नहीं परमात्मा ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, कहाँ भिखारी हैं? देखो वो कितने बढ़िया बंगले में कितना कितना काम करा मनुष्य ने, कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप करा, पूरे कितने कितने साइंस को डेवलप करा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बहुत पैसा कमाया, बिल्कुल ऐसे भिखारी ने। बोले नहीं, तुझे नहीं पता, बस एक कैटेगरी चेंज हो जाती है। समझ नहीं आया कैटेगरी कैसे चेंज होती है? बोले हाँ, बस इतना फर्क है, जो मंदिर के भीतर हैं वो थोड़े अमीर भिखारी हैं, जो बाहर है वो गरीब भिखारी हैं, बस इतना ही अभी आवाज नहीं आ रही है, अब ब्रेक हो रही है, अब ब्रेक हो रही है पर ना बहुत ब्रेक हो रही है। मेरा तो नेट फुल है। अच्छा, शुड आई शिफ्ट टू हॉटस्पॉट? पूछिए, सबसे आवाज ब्रेक हो रही है, जरा इशारा करिए। अभी तो ठीक आ रहे। अभी ठीक आ रहा है? चलिए दोबारा ब्रेक होगी तो बताना। किसी का कुछ शेयर करने का इच्छा होगा? मेरी आवाज तो तभी ब्रेक होती है जब सामने से किसी के बोलने का
चलिए करते हैं जरा, ये है संजू कंजोई। जो पहली बार आया हो सेशन में उसको करेंगे। आई डोंट नो अगर आप पहली बार हैं या पहले भी, चलिए कर लीजिए एक बार, अनम्यूट करिए। ओके अनीता, आर यू फर्स्ट टाइम? ओके सो इसके बाद अनीता को भी करिएगा, जरा करिए। हरिओम। हरिओम स्माइल। हाँ जी अंदर हरिओम। गुरु को बार बार शत शत प्रणाम गुरु। हाँ मेरे को 3-4 मतलब मैं लॉकडाउन को सबसे बड़ा शुक्राना कहूंगी कि जिसने कि हमें आपसे जुड़वाया, स्माइल ग्रुप से जोड़ा और आप गुरु की हम लोग के ऊपर रहमत दिखाई। स्माइल ग्रुप में आने के बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना पेशेंस आ गया जितना मेरे में पहले कभी नहीं था। अब कभी कोई चीज से घबराती नहीं हूँ, ना कोई डर लगता है। ये लगता है गुरु का सर के ऊपर हाथ है। सबसे बड़ी एक्सपीरियंस कि 3-4 महीना पहले, लॉकडाउन के पहले, मेरे कमर में और मेरे पाँव में अक्यूट पेन था। डॉक्टर ने कहा कि आपको एवरी 2nd मंथ इंजेक्शन लेना पड़ेगा बोन में, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है। पर ड्यू टू लॉकडाउन वो इंजेक्शन ले नहीं पाई और स्माइल ग्रुप में आ गई, जुड़ गई आप गुरु से। और उसके बाद अब तो ऐसा हुआ कि दर्द कहाँ गया पता नहीं, सोचना पड़ता है कि कभी दर्द था भी क्या मेरे कमर में कहीं पे। इंजेक्शन की कोई नौबत ही नहीं। इसके लिए आपका ही बहुत बहुत शुक्राना। और एक और भी कि अभी लास्ट वीक ही थोड़ा सा सबको डर लगा, तो मेरे को इन लोगों ने कोरोना का टेस्ट करवाया कि कहीं कुछ होगा। मैं जब टेस्ट करा के घर आई तो हस्बैंड ने कहा कि तेरे को डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, तेरे तो 100% पॉजिटिव आएगा। मैं बोली आप लोग क्यों बोल रहे, शुक्राना मेरे नेगेटिव है 100%, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। और जब शाम को रिपोर्ट आई, मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो गुरु आपका शुक्राना, बहुत 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 कॉन्फिडेंस आ गया है। अब डर नहीं लगता है गुरु, क्योंकि आपका सर पे हाथ है एकदम। इसलिए मैं हर कोई से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोई स्माइल ग्रुप को जरूर जोड़े, गुरु का हाथ जरूर पकड़े, क्योंकि उनसे डर नहीं लगेगा और गुरु का एक साथ मिलेगा सबको। लाइफ एकदम टोटली चेंज हो जाएगी सबकी। शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत गुरु की महिमा गा दी, बहुत ज्यादा गुरु, शुक्राना। लेकिन गुरु है कौन? गुरु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मूर्ति नहीं। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब रोशनी। जिस शक्ति को पूरे बाहर ढूंढते रहे और हमारे अंदर का मैकेनिज्म सशक्त है, एक पल भी जिसको आराम की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर पूरा मैकेनिज्म, पूरी इंडस्ट्री चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और परमात्मा की रची हुई सृष्टि है, परमात्मा ने हमें रचा है, एक के जैसा दूसरा पीस बनाया नहीं। पूरे वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठा करिए, एक का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होगा, किसी का भी नहीं। मतलब हम यूनिक हैं, सब अलग हैं, कोई गलत नहीं। अगर आपने स्लोगन देखा होगा तो स्माइल कहता है, ना कोई तन से अपंग न रहे, ना कोई मन से अपंग रहे। अगर संजू को बोला हस्बैंड ने, देखो तुम्हारा तो पॉजिटिव ही निकलेगा, और अगर मन में थोड़ा डर आ जाता, थोड़ा फियर आ जाता, मतलब मन को अपंग कर दिया, मतलब अंदर की शक्ति को अपंग कर दिया। शरीर से तो बहुत लिमिटेड लोग अपंग है, मन जो है अपंग अपंग अपंग, जगह जगह डर डर डर। और देखिए डर से होता क्या है, अगर ये डर जाती, मैं लिख के दे सकती हूँ रिपोर्ट नेगेटिव आती, आई कैन गिव इट इन रिटन। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने अंदर जो शक्ति है, मतलब हम बने हैं 50,000 करोड़ ट्रिलियन सेल से, और हर एक सेल की एक शक्ति है, बैटरी है 1.4 वोल्ट। इन ऑल हम लोग 70 करोड़ ट्रिलियन वोल्ट्स के करंट हैं। पूरे कैलकाटा में भी इतनी लाइट नहीं लगती होगी जितनी आप एक के अंदर है। बस उसके बटन को उठाता है और कुछ नहीं करना। स्माइल में देखिए अंकल को कि उनको कैसे लंग्स की प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने बोला लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और अभी इस समय आपको ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उससे उनके लंग्स बिल्कुल ठीक हो गए। और आज के दिन कोविड सबसे ज्यादा लंग्स पे ही तो असर कर रहा है। अगर आप वो बात जान गए कि उन्होंने कैसे अपने आप को ठीक करा, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी चीज करनी है और हम सशक्त हैं। हमारे अंदर वही एंटीबॉडीज, वही दवाइयां वी कैन प्रोड्यूस ऑन आवर ओन। कभी भी किसी कबूतर को देखा है कि डॉक्टर के जा रहा हो? कभी किसी छिपकली ने बोला मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, किसी चूहे ने बोला, किसी गधे ने, किसी घोड़े ने, एक्सेप्ट डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम पाल लेते हैं, उसके अलावा किसी जीव को डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों?
क्योंकि अंदर एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, हर पल हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है, लेकिन हम डॉक्टर्स को यूज ही नहीं करते। हम पूरे जीवन 3% से ज्यादा अपनी पावर्स यूज नहीं करते, और जैसे ही यूज करते हैं, जैसे अभी संजू ने शेयर किया, इमेजिन जहां डॉक्टर ने बोला आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब क्या भाई, बहुत सारी शिकायतें बचपन से लेकर आज तक की लोगों की इकट्ठी कर रखी है, तो वो अंदर ही अंदर, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रही तो अंदर सड़ान पैदा कर रही है, सड़ रही है, तो कॉर्नर्स में जम जाती है बोन्स के जाकर, निकल नहीं पाती ना। स्माइल आकर सबसे पहले कहता है सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो, क्योंकि कोई गलत नहीं, सब लोग अलग अलग हैं। जितने भी सोल्स इस समय मैं स्क्रीन पर देख सकती हूँ, सबकी 2 आंखें, एक नाक, 2 कान, वही होंठ, वही स्किन, वही फेस, वही हाथ, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग, वही सिर पे बाल, सबके बाल अलग अलग, वही चश्मा, लेकिन चश्मों का स्टाइल भी अलग अलग, वही कपड़े, लेकिन कपड़ों के रंग अलग अलग, डिजाइन अलग। एक कपड़ा भी अगर सेम सूट पीस एक जना खरीदता है, 10 फ्रेंड्स भी खरीदते हैं, तो उनका कट्स किसी का लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का लूज होगा, किसी का टाइट होगा, मतलब हर चीज अलग अलग। यहाँ पर हम किसी को नहीं बोलते कि देख मैंने कचौरी खाई तो मेरी सहेली ने, क्योंकि तू तो कचौरी नहीं पसंद करती। कभी बोला है किसी सहेली को? जब जाते हैं शादी में तो बोलते तू क्या खाएगी, वो बोलती मैं ये खाऊंगी, तो हम बोलते नहीं हम तो ये खाएंगे, लेकिन उससे कभी भी सहेलियां दुश्मन नहीं बन जाती। ये नहीं बोलती कि मैं तो, तू मेरी सहेली नहीं, क्योंकि देख मुझे तो रसमलाई पसंद है, तुझे भी रसमलाई ही पसंद होनी चाहिए। उसको वो ला के देते हैं जो उसको पसंद है, हर चीज में एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब कोई अपना विचार देता है तो बोलते हैं तू मेरी तरह क्यों नहीं सोचता, तू मेरी तरह सोच ले ना, फिर घर हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो जना भी अपनी सीट पर बैठ के बस यही बोलता रहता है तू मेरी तरह सोच ले, फिर घर बहुत बढ़िया हो जाएगा, और कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलता। किसी को नहीं बोलना गलत है, सबको बोलो तुम अलग हो, इट्स ओके। और जैसे हमने बोला, आर्थराइटिस बॉडी से जाने लग गया। जैसे हमने बोला, वो जो पान मसाले की आदत थी, वो क्रेविंग क्या थी कि मेरे को अपने मन की बात पूरी करनी है। जब मन ही गुरु को समर्पित कर दिया, जब मनुष्य को जन्म दे ही दिया, मनुष्य यानी मन का ईश्वर, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी अपने मन को ना जीत पाया, इसलिए बहुत गरीब मरा। गरीब मतलब क्या कि 2 दिन दिए केवल वैद ने उसको बोलकर कि बस 2 दिन और जीवित रहोगे। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं मैं सिकंदर हूँ। बोले सिकंदर हो चाहे कुछ हो, बस 2 दिन है तुम्हारे पास। बोले अच्छा, पहले तो उसने बहुत बहस करी, मैंने पूरी दुनिया को जीता है, मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरे पास पूरी दुनिया के वैद हैं। पर कोई वैद एक क्षण भी नहीं बढ़ा पाया। फिर जैसे कि हम कहीं पे भावतोल करते हैं, करते करते बोला अच्छा चलो इतना समय तो दे दो, मैं अपनी माँ तक तो पहुंच जाऊं। वैद ने बोला ये भी पॉसिबल नहीं, दुनिया को जीत लिया, इसको नहीं जीत पाया तू। और कहीं स्माइल्स मिल गया होता ना सिकंदर को, तो और जिंदा रह लेता, गारंटी कर सकती हूँ। क्योंकि उसको सिखा देते माफ कर दो भाई सबको, मत शिकायतें रखो, अभी सांसें प्राण ऊर्जा भर जाएगी। क्योंकि वही एक टॉर्टोइज और वही एक कुत्ता, एक टॉर्टोइज एक 100, 200, 150, कछुए की जिंदगी 100, 150, 200 साल होती है, एक कुत्ते की जिंदगी 10-15 साल होती है। लेकिन अगर उनकी सांसों को गिनोगे ना, बिल्कुल सेम अमाउंट, सेम नंबर ऑफ प्राण। एक हाफ हाफ के खर्च कर देता है, एक आराम से शांति से सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो वही सांस को वो 150 साल तक चला लेता है। क्योंकि मनुष्य ने बनाए हैं साल, ईश्वर ने बनाए थे प्राण, उसकी सांसें इतनी थी। जब भी कोई प्राण त्यागता है बोलते हैं उसकी सांसें इतनी ही लिखी होंगी, बोलते हैं पर मानते कहाँ हैं। एक बच्चे को पैसे खर्चने को दीजिए, सुबह दीजिए पॉकेट मनी, वो शाम तक उड़ा देगा। दूसरे बच्चे को दीजिए, वो इतना किफायत से खर्चेगा, पूरा महीना उससे खर्चा चला लेगा, फिर भी शायद बचा लेगा। सिर्फ तरीका है अलग अलग खर्चने का। तो देखते हैं एक स्क्रीन शेयरिंग। बोलिए प्लीज,
माइक अपने पास रखो। हेलो, मैं नंद किशोर राजस्थान का रहता हूँ और मोनिका जी का तीसरा सेशन है। COPD, obstructive pulmonary disease, मेरे पेट में कमजोर है। मोनिका जी ने मुझे ओम का मंत्र दिया। ओम के मंत्र आगे कहते से ओम बोलते बोलते 3-4 लेवल तक बोल जाते हैं। अगली बात कोई भी चेक कर सकता है तो उसका भी ऑक्सीजन लेवल जो है वो सारे का मिलता है 97, 98, मेरा 90 रहता है। जब मैं ओम का उच्चारण करता हूँ तो 94, 95 उससे एनर्जी मिलती है। मुझे जीने की राह मिली, उमंग मिली, तो इवन उसमें मुझे बड़ा फायदा। पानी के विषय की बात पूरी वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे कि टाइम बहुत शॉर्ट है, पर देखिए जीने की उमंग मिली, जीने की राह मिली। क्यों? क्योंकि 4 साल से पलंग पे थे अंकल और डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और 1 सेकेंड भी दिन में, पूरी रात पूरा दिन, मतलब 24 आवर्स उनको सिलेंडर ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ता था। अगर नहाने जाते तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर उनको लगा रहता था। उनकी डॉटर इन लॉ ने एक सेशन अटेंड किया जहां पर ओम की शक्ति समझाई और उन्होंने जाकर, उन्हें इतना विश्वास हो गया, क्योंकि जब जैसे आप लोग को टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं, ऐसे 3-4 जनों ने वहां शेयर किया, मेरे साथ ये हुआ जादू, मेरे साथ ये जादू हुआ, तो उनकी डॉटर इन लॉ को विश्वास हो गया कि ओम में कुछ शक्ति तो है। उन्होंने अपने फादर इन लॉ को मनाया कि आप थोड़ा ओम करा करिए पापा, और उनको सिखाया जिस तरीके से हमने सिखाया कि ओम को किस तरीके से बोलना है। और थोड़े दिन बाद फोन आता है, अब मेरे फादर इन लॉ 10-10 घंटे बिना सिलेंडर के आराम से रह लेते हैं, आराम से। और फिर एक फोन नंबर मेरे पास रीअकरिंग, बार बार, जिस नंबर को मैं जानती नहीं, मैं उठा नहीं पाती क्योंकि इतने लोग कॉल करते हैं। फिर किसी का फोन आया, भाभी उनको बहुत अर्जेंट काम है आपसे, प्लीज आप बात करिए। तो मैंने जब कॉल किया तो बोले मेरे फादर इन लॉ को आपसे मिलना है, उनको बहुत आराम मिला है। उनको तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 1 सेकंड भी सिलेंडर के बिना नहीं रह सकते, अब 10-10 घंटे वो रह लेते हैं, तो उनको है कि आप शायद उनको पूरा ठीक कर सकती हैं। उसके अगले दिन ही मुझे जर्मनी जाना था, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं अब तो नहीं मिल सकती हूँ कि मुझे जर्मनी जाना है, मैं आके मिलूंगी। बोले कितना? मैंने कहा वहाँ तो मुझे महीना लगेगा। बट देन शी इंसिस्टेड कि नहीं, मेरे फादर इन लॉ तो बहुत ईगर है, उन्हें मिलना ही मिलना है। और उसी दिन हम फिर उनके फादर इन लॉ से मिले और उनको बस थोड़ा सा ओम और समझाया और पानी कैसे पीना है ये सिखाया। और ये जो अंकल आप देख रहे हैं बिना सिलेंडर, आप देख रहे हैं कोई ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, कोई सिलेंडर नहीं लगा हुआ, उनको ना लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, कोई सिलेंडर नहीं। एंड ही वाज फ्रॉम राजस्थान, तो वो चंडीगढ़ में उन्हें इसलिए रहना पड़ रहा था क्योंकि डॉक्टर ने बोला आप राजस्थान में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ की जो डस्ट है वो आपके लंग्स पे इफेक्ट करेगी। तो उनका दिल नहीं लगता था यहाँ पर क्योंकि वो शुरू से राजस्थान में रहे हैं। बच्चों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया कोठी बना ली। अब इतने बढ़िया महल में भी जब तबीयत ठीक ना हो ना तो इंसान को अच्छा नहीं लगता। महल खुशी नहीं दे सकता जब पलंग पे ही लेटना हो। और आज वो राजस्थान में मजे से रह रहे हैं, उनको कोई एलर्जी नहीं, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं, कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ओम में बहुत शक्ति है। और आज के दिन आपने देखा वो ऑक्सीमीटर दिखा रहे थे, आज के दिन हर जन ऑक्सीमीटर खरीद के रख रहा है कि अगर ऑक्सीजन लेवल डिपो तो कोरोना इज अ लिटिल, थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। सिंपल ऑक्सीमीटर तो हमारे सांसों में लगा हुआ है भाई, ओम करिए और ऑक्सीमीटर इतना हाई लेवल कर देगा आपका ऑक्सीजन बॉडी आपकी खुद कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। चलिए मेरे साथ पहले हम 5 बारी ओम करेंगे। अभी हमारी एंजल्स ने तो कराया था, लाइट शायद इसीलिए गई थी ताकि आप लोग ओम कर सकें, ताकि आप लोग चार्ज हो सकें। तो सब लोग बैठेंगे और बहुत भावना से मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। जब ओम बोलना है तो महसूस करना है कि आवाज मेरे बॉडी के कौन से अंग में वाइब्रेशन पैदा कर रही है। बहुत ध्यान से गहरी सांस लेंगे। ओम।
हाथों को रब करेंगे और अपने शरीर पर मसलेंगे। ओम की आवाज कहाँ महसूस हुई? किस किस को सिर पे महसूस हुई? किस किस को गले में महसूस हुई? थोड़ा थम्स अप दिखाएंगे, किस किस को गले में महसूस हुई और किस किस को नाभि में महसूस हुई, यानी स्टमक में महसूस हुई? यस। जब भी ओम का उच्चारण करना है तो आपको अपनी स्टमक पे हाथ रखकर फील करना है। अगर स्टमक तक सांस नहीं जा रही तो हमारे शरीर में बहुत एलिमेंट्स, क्योंकि हमें ऑक्सीजन अपनी नाभि, हमारी जो नेवल है वहां से 72,000 अलग अलग नाड़ियां निकलती हैं जो हमारे पूरे ऑर्गन्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। और आपको पता है सन हर पल ओम रिसाइड करता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसलिए हमारे हर एक मंत्र से पहले ओम है। ओम नमो शिवाय, ओम भगवती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर एक मंत्र से पहले कोई लक्ष्मी जी का, कोई हनुमान जी का, किसी का भी मंत्र है, ओम है, बिकॉज ओम इज द यूनिवर्सल साउंड ऑफ दिस यूनिवर्स। सो इसलिए ओम को जरूर रिसाइट करना है आप लोगों ने। एक और टेस्टिमोनियल देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आपकी ही सिटी के हैं। Smiles means see magic in life in every second. यही मेरे साथ हुआ है। मेरी ये जर्नी अराउंड 2.5 साल पहले 2018 में शुरू हुई थी एंड उसके बाद से रोज नई चेंजेस एंड बेटर होती जा रही हूँ। मैंने ये जर्नी फरवरी में मैंने मेल मेडिटेशन सीखा था। मेरे हाथों में एक प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे हाथ ऐसे मुड़ चुके थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हाथ कभी भी सीधे नहीं होंगे और मेरे से एक कप चाय भी नहीं बनती थी, छूट जाती थी। जब मैं मेल मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे हाथों में एक वाइब्रेशंस आते हैं जिसके कारण आज मेरे हाथ ये सीधे हो गए हैं। अब मैं चाय भी बना सकती हूँ, सारा काम कर सकती हूँ। शुक्राना गुरु का जो ये मेडिटेशन मुझे सिखाया और मेरे हाथ एक्चुअली में ठीक हो गए हैं। लेकिन एक चीज है, जब मैं इस रास्ते से हिल जाती हूँ, मैं 2, 4, 5 दिन मेडिटेशन नहीं करती हूँ तो मेरे एक अंगुली में हमेशा प्रॉब्लम आती है। एंड फिर जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं 5-6 दिन मेडिटेशन नहीं करी हूँ, मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ एंड अपने आप वो ठीक हो जाता है। आई थिंक कभी भी नहीं आता है फिर प्रॉब्लम। शुक्राना 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 शुक्राना, हील करिए शुक्राना अपने आप को, शुक्राना हील करिए शुक्राना अपने आप को, शुक्राना। लाइफ पर बोलते रहे, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ नजरिए और सोच का फर्क है। लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, हमारी सोच उसको डिफिकल्ट बनाती है। कोविड ऐसे नहीं होता, अगर हम डरेंगे तो कोविड आएगा। अगर हम अपने अंदर स्थिर बैठे हैं कि कोई बात नहीं, आ गया तो क्या है, हमारी एंटीबॉडीज खुद बन जाएंगी। अच्छी बात है, सबको एक एक बार तो होना ही है और उस दिन हम जीत प्राप्त कर लेंगे। बहुत इजी है लाइफ। देखिए इजी कैसे बनाते हैं लाइफ को। My name is Deepa Malik.
1999, exactly 20 years ago from today, I got paralyzed chest down totally. Even my bladder and bowel was challenged. ये कह दिया गया था कि अब ये शरीर एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा. मुझे वो आइडेंटिटी मंजूर नहीं थी. मुझे कुछ इसी शरीर से ऐसा करना था जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं इस शरीर में भी खुश हूं और इस शरीर में अभी भी बहुत जान है कुछ ना कुछ करने की. एक वॉरियर की तरह लड़ना पड़ा अपनी जिंदगी में. हर चैलेंज के अगेंस्ट एक बैटल लड़ी. आई एम अ केस ऑफ रेपिटेटिव ट्यूमर्स. स्पाइनल कॉर्ड में 3 बार मेजर सर्जरीज करी हैं. तीनों बार स्पाइन पूरी खोली गई है. छोटी छोटी बेटियां थी मेरी. बहुत सारे चैलेंजेस. लोग भी आपकी तरफ फेंकते थे. ये बच्चे कैसे पालेगी, इसकी शादी कैसे चलेगी, हाउ इज शी गोइंग टू कुक फॉर हर चिल्ड्रन, हाउ इज शी गोइंग टू फीड हर चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स एक ऐसी जर्नी रही मेरी जो 36 इयर्स ऑफ एज में मैंने स्टार्ट करी और पूरे 10 साल लग गए. 46 इयर्स की एज में एक ओलंपिक का मेडल बना और काफी सीखना पड़ा. नए शरीर में नए ढंग से बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, बॉडी की कैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है. थोड़ा सा ही दिखा पाएंगे, बाकी YouTube पे देख सकते हैं इनके बारे में. अब ये है बात सोच की. वॉरियर 33 साल की उम्र में 3 सर्जरी हुई. स्पाइन को 3 बार ही खोला गया और पैरों की शक्ति चली गई और लोगों ने बोला अब क्या लाइफ है, अब तो लाइफ खत्म है, बेकार है, अब तो कुछ नहीं कर पाएगी. अब बच्चों को कैसे पालेगी, छोटी छोटी लड़कियां क्या कर पाएगी. आज दुनिया का मुस्तकबिल है. क्राउन, दुनिया का क्राउन. हर जगह जहां बात हो दीपा मलिक. वाओ, कितने मेडल्स ला के दिए हैं. 10 साल लगे. 10 साल के एक ही सपना, एक ही शक्ति, एक ही लड़ाई की मैं कर सकती हूँ. स्माइल कहता है 2 शब्द सामने लिखे होते हैं हमेशा, आई कैन और कैन आई. कोई भी सिचुएशन है, क्या मैं कर सकती हूँ, अगर ऐसे करूंगी तो ऐसा ना बोल दे, वो ना बोल दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. और स्माइल बोलता है अरे हर वक्त बोलो आई कैन, मैं ये कर सकती हूँ. कैन आई अगर बोला तो चीज दूर हो जाएगी और बोला आई कैन तो जरूर पा पाऊंगी. तो क्या कोविड इस जर्नी से भी डिफिकल्ट है? क्यों डरे हुए हैं हम कोविड से? अगर दीपा मलिक जैसी लेडी जिसकी 2 लड़कियां, जो चेयर के बिना चल ही नहीं सकती, जिसको अपने वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी किसी की सहारे की जरूरत है. अब इनकी वीडियो देखेगा आप YouTube पे. फर्स्ट टाइम जब ये फॉरेन कंट्री में मैच मतलब खेलने गई अपना स्पोर्ट्स, तो अकेली गई. कोई अकम्पनी नहीं कर सकता था, इतने पैसे नहीं थे कि 2 टिकट ले लें. अकेली शी वेंट ऑल अलोन. जो अपना टॉयलेट भी नहीं मैनेज कर सकता अकेले. सोचिए क्या यहाँ पर रहा होगा. पैरों में शक्ति नहीं थी, यहाँ पर और यहाँ पर. मन को हावी नहीं होने दिया, गुरु को जागृत कर लिया. गुरु मतलब ज्ञान, प्योर ज्ञान कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. और जितने लोगों की लाइफ में आप देख रहे हैं चेंजेस, जिनके हमने आपको टेस्टिमोनियल दिखाए हैं, बस अंदर यही भावना है कि मैं मसाला छोड़ सकती हूँ. उसने बोला क्यों, डॉक्टर ने बोल दिया हाथ नहीं खुल सकते, मैं साधना करूंगी और हाथ अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉक्टर्स हैं. सो चलिए किसी को अनम्यूट करते हैं कि पूछते हैं कि आज के सेशन के बाद कुछ डर कम हुआ क्या? कौन अनम्यूट करना चाहेगा? अनीता अभी कोमल जी को अनम्यूट कर दिए. अच्छा करिए, हाँ प्लीज. हरिओम. हरिओम जी. शुक्राना. शुक्राना. हाँ जी, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा. अच्छा, पहली बार अटेंड किया है? जी जी. अच्छा, क्या चीज जो दिल को अच्छी लगी? अपने आप में शक्ति जो आपने बताई ना कि क्रिएट होती है, अपने आप में ही सब है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. यस. किसी से प्यार नहीं मांगना, किसी से नहीं मांगना मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे प्यार करो. अरे हम अपने आप को प्यार कर ले, उतना ही बहुत है इस जीवन में. हमने अपने आप को कितना, हमने अपनी ईगो से प्यार करा, अपने नाम से प्यार करा, अपने रुतबे से प्यार करा, अपने आप से कहाँ प्यार करा. कोई मेरी तारीफ ना करे और मेरा मन उदास हो जाए, मेरे अंदर कैसे जहर बन सकता है? ठीक है, अब आज से कोरोना से तो डर नहीं लगेगा. बिल्कुल नहीं. यस, सब लोग ताली बजाएं इनके लिए.
अब कोमल जी कोमल नहीं रही, अब ये स्ट्रांग हो गई है, ये वॉरियर बन गई है, ठीक है ना। स्माइल में हम सबसे पहले नाम ही बदलते हैं, अब कोमल नहीं, अब आप हो गई कोमल हूँ कमजोर नहीं मैं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल नाम है लेकिन कमजोर नहीं है ना, तो शक्ति अपनी दिखानी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शुक्राना शुक्राना। और करिए जरा मंजू रसी वसिया, आई थिंक मैंने नाम पढ़ा था अभी कहीं, है क्या? करिए जरा। इज शी देयर? अनीता जी को कर दिया तब तक भाभी, मैं उनको ढूंढती हूँ। हरि ओम अनीता। हरि ओम। हरि ओम। फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। और जब आपने वो मेडिटेशन कराया और उसके बाद जब आपने कहा कि हाथों को रब करके उस पार्ट पे लगाइए जहाँ आपको पेन है, तो मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन था, मैंने लगाया, बट इट टुक लाइक 5-10 मिनट्स बट द पेन वाज गॉन। मतलब मैं वो सोच नहीं रही थी कि होगा और ये भी नहीं सोच रही थी कि नहीं होगा, आई वाज न्यूट्रल, बट पेन चला गया सडनली। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। तो आपको तो पता लग गया कि सारा मैजिक अपने ही अंदर है। इफ यू कैन क्योर दैट देन यू कैन क्योर एनी काइंड ऑफ पेन इन लाइफ। पेन किसी अलग अलग टाइप से आते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। और क्या लगा आपको स्माइल में? टेस्टिमोनियल्स देखकर कैसा लगा? सेशन अटेंड करके कैसा लगा? बहुत, जो अभी आपने लास्ट में जिनका वीडियो दिखाया, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं बहुत, और जो बहुत ही स्पेशल है, मतलब वो एक मोटिवेशनल वीडियो था और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को। हमारे पास तो सब कुछ है, पूरी बॉडी है, जैसा कि आपने बताया कि अपने शरीर को प्यार करिए, अपने शरीर के हर अंग को, हर पार्ट को आप धन्यवाद दीजिए। दिस वाज वेरी न्यू फॉर मी। थैंक यू सो मच। अभी हमने आपको टेस्टिमोनियल दिखाया नहीं, किसी को नी ट्रांसप्लांट बताया हुआ था, ठीक है, और बाय चांस लॉकडाउन आ गया, सो लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग फॉर हर, जैसे संजू जी ने भी शेयर किया। तो उनके नी ट्रांसप्लांट की डेट भी फिक्स थी, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल्स में जाने से सब डर रहे हैं तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और बाय चांस वो स्माइल से जुड़ गई। और उनको सिर्फ बोला डेली अपने नीज को बोलना आई लव यू। अब थोड़ी देर हस्बैंड को बोलना छोड़ो, बच्चों को बोलना छोड़ो, अब नीज को बोलो, क्योंकि ये पूरे समय साथ में रहते हैं, ना बच्चे रहते ना हस्बैंड रहता। और उन्होंने थोड़े दिन अपने नीज को बोला आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर सो स्ट्रांग। अब उनके नीज में बिल्कुल पेन नहीं है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। आपसे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस अनीता। सो स्माइल में बहुत टूल्स सिखाए जाते हैं, एंड स्माइल को कई लोग कहते हैं कि भी मुफ्त का है तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये मुफ्त का नहीं है, ये इतना एक्सपेंसिव है कि पूरी दुनिया की दौलत भी इसकी पेमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज इट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। सो इसलिए इसकी कोई फीस नहीं है, क्योंकि जैसे सूर्य की कोई फीस नहीं दे सकता। दे पाया आज तक कोई सूरज की फीस? नहीं दे सकता। कोई हवा की फीस नहीं दे सकता, कोई इन सांसों की, इस माटी की कोई फीस नहीं दे सकता। ऐसे ही स्माइल की कोई फीस नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज अमूल्य, अनंत। लेकिन इसकी फीस यही है, श्रद्धा। श्रद्धा ज्ञान देती है, और नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति खुद ब खुद अपने ही अंदर की हर एक उस शक्ति को जागृत कर लेता है और उसको सम्मान देता है। मनुष्य जीवन को सम्मान देना है, क्योंकि जीना तो निश्चित है, कि कितने समय जीना है ये निश्चित नहीं है। अगर निश्चित है तो मौत निश्चित है। जीना तो पता नहीं, पानी का बुदबुदा है, आज है कल नहीं है, किसको क्या पता है। इसलिए जो पल मिले उसको जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है और वो लौट के नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला है। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, न जाने मैं तुझे हंसाऊंगा, न जाने मैं तुझे रुलाऊंगा, पर इस पल को तो मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। इसलिए वक्त को कदर करें, अपने आप को प्यार करें, सबको माफ कर दें। जिसने जो भी करा जीवन में, आप चेक करिए कि आपके बहन भाई एक जैसे हैं? सबकी नेचर अलग अलग है। माँ बाप ने तो एक जैसे संस्कार दिए थे ना। अपने बच्चों को देखिए, उनकी भी नेचर अलग अलग है, तो हमने तो सेम तरीके से पाला था। तो सबको ब्लेस करिए। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। स्माइल जहाँ होता है ना, वहाँ सबको एक गाना जरूर गाना पड़ता है, क्योंकि बचपन से ना बच्चों को सिखाते हैं, अरे थोड़ा पढ़ो, तुम्हें पता है जिंदगी कितनी टफ है, लाइफ इज वेरी, प्लीज बिकम सीरियस, इतना लाइटली मत लो लाइफ को। स्माइल में हम बोलते हैं हर चीज को लाइटली लो भाई,
क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई टेंशन ही नहीं है। जब अपने कंधों का दर्द हम एक मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं, जब अपनी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं, जब मन को ठीक, तो डरना किस बात का है? तो बचपन से गाना गाया, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान। और हम गाते हैं, ए दिल है आसान जीना यहाँ, जरा स्टाइल से और स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। ए दिल है आसान जीना यहाँ, जरा स्टाइल से और स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। जरा स्टाइल से जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। बचपन में बोला सहेलियों में प्रॉब्लम है, थोड़े से बड़े हुए बोला टीचर्स में प्रॉब्लम है, थोड़े से बड़े हुए बोला नौकरी में प्रॉब्लम है, थोड़े से बड़े हुए बोले देश में प्रॉब्लम है, शादी हुई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सबसे सुनहरे मौके को प्रॉब्लम बोल दिया। कितना प्रेम दे सकते थे, कितना प्रेम ले सकते थे, अगर उस जने को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया होता जैसे परमात्मा हमें एक्सेप्ट करता है। मूर्ति बन के खड़ा रहता है, कभी नहीं बोलता तेरे बाल नहीं बने हुए, तू मेरे मंदिर में क्यों आई है, तू तो अभी अपनी बहू से लड़के आई है, तू मंदिर में क्यों आई है, तू तो अभी खाना नहीं बना के तू मंदिर में। जैसे जाते हैं वो बस ब्लेस 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 माइंड में आके यही बोल जाता है। यस, हाँ करिए। हरिओम। किसको करा है आपने? नेहा सेठिया जी। नेहा जी बोलिए। हाँ जी नेहा जी। अच्छा, looking for me, I think. नहीं, I was supposed to give the vote of thanks. Yes. Yes. See miracles in life every second. It is an amazing takeaway. Thank you to make us aware of our body and love it, and let us know how to heal it also. नेहा जी एक बार बोलो, एक सेकंड नेहा जी, एक बार बोलो कि जो आप मतलब इतना बड़ा एक्सपेंसिव सा वोट ऑफ थैंक्स दे रही हैं, थोड़ा सा इधर कैमरे के सामने एक बात बोलती हूँ। अरे बस ये स्माइल दी थी ना आपने, ये सबसे एक्सपेंसिव है। वोट ऑफ थैंक्स, बड़ी टेंशन हो रखी थी आपको। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। अरे ये तो बस इतनी, देखिए आपकी स्माइल कितनी प्यारी है। थोड़ा सा चलिए, सब लोग देख के सबको हंसना आता है। कलकत्ता में लोग हंसते हैं क्या? मुझे लगता है थोड़ा कम हंसते हैं कलकत्ता में लोग। जरा जोर के हंस के सब लोग एक साथ हंसेंगे। स्माइल में जोर के हंसना पड़ता है। सब लोग तैयार है? मैं बोलूंगी 1 2 3 और जोर के हंसना है। आवाज पड़ोसियों के घर तक जानी चाहिए, बोले अरे किनके बच्चे बिगड़ गए, इनको हंसना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे वाली हंसी, और वहीं हील कर लेंगे अपने बहुत सारे दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम। थैंक यू नेहा जी, बहुत प्यारा सा थैंक्स किया आपने। लेकिन एक बार जोर के हंस लीजिए, बस स्माइल को थैंक्स मिल गया। यही काम है स्माइल का, बस 1 2 3 एंड हा 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 हा। अरे अनम्यूट कर दो भाई सबको, सबके तो मुंह बंद कर रखे हैं आनंदी, ये तो चीटिंग है भाई। सबको अनम्यूट कर दीजिए, शोर मचा दीजिए सबको। करिए 1 2 3 एंड हा 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 हा। 1 2 3 एंड हा 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 हा। 1 2 3 एंड हा 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 हा। हा 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 हा। हंसना सबसे अच्छी चीज है, उससे सारी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाती हैं। पनीर का सब्जी भाभी अनम्यूट करे प्लीज। हमारी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। एंड स्माइल्स में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जैसे बताया है, देयर इज नो फीस, नो रजिस्ट्रेशन। बस थोड़ा सा दिल लेके आना पड़ता है, क्योंकि उसको तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करना सिखाते हैं।
एंड हम कोई भी एज ग्रुप, व्हाट्सएप लिंक फॉरवर्ड कर देंगे आपके क्लब के उसमें, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और चैट में भी दे दिए। यस, और ज़रूर रिव्यू लिखिए कि आप लोग को कैसा लगा, सेशन से क्या टेक अवे है। नेहा जी बहुत अच्छा थैंक्स दे रही थी, पर थैंक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर ऋण हो जाता हमारा, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। यूनिवर्स आया और यूनिवर्स ने सबको जो जो जरूरत थी बांट दिया। दिस इज ओनली अ गैजेट। एक जैसे अगर पानी देना हो ना गार्डन में, तो एक पाइप की जरूरत पड़ती है ना, बस वो पाइप ही है। ये कुछ नहीं आता मुझे, आपसे भी कम ही आता है। सिर्फ वो प्रकृति आती है, वो यूनिवर्स आता है जिसको हम गुरु बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, वो हमारे द्वारा बोल जाता है। अगर इनका शुक्राना रिसीव कर लेते तो फिर अगले जन्म में इनको रिटर्न भी करना पड़ता, तो यहीं पे हिसाब क्लियर, एकदम क्लियर। सर, ना कोई तन से ना कोई मन से। बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट, शुक्राना शुक्राना। वेलकम वेलकम वेलकम। और मैम मेडिटेशन हमारे जैसे बचपन से ही 5-5 मिनट तो करते आ रही हूँ। हमारे गुरुजी है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। वेरी नाइस। तो उन्होंने हमें मतलब मेडिटेशन का बहुत अच्छे से सबको सिखाया। तो हम लोग का ये हैबिट में ही है कि 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते ही है, करना ही है। और मेडिटेशन खाली 5-10 मिनट नहीं, 24 घंटे मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। आंख बंद करके मेडिटेशन करना, फर्स्ट गियर डाल रहे हैं गाड़ी का, उसके बाद पूरे दिन खाना बना रही हूँ तो शुक्राना, बच्चों से बात कर रही हूँ तो शुक्राना, तो हर पल ही मेडिटेशन। बहुत अच्छी बात है, आचार्य जी ने आपको बहुत अच्छा संस्कार दे दिया। अब पूरे दिन पूरी रात हर पल शुक्राना, मतलब ध्यान साधना। वेरी नाइस। आप सब के अंदर बैठे गुरु को हम सब सहस्त्र कोटि प्रणाम करते। एंजल्स का शुक्राना जो कितनी साधना करती हैं, सबके लिए व्यवस्थित करती हैं। और कोई भी आइए स्माइल में, स्माइल सबका खुले दिल से स्वागत करता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।